स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? मे, मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आ रहा, एक सेकेंड देखती हूँ मेरे पास। जी आ गई। ओके, नहीं आ गई मेरे पास। ठीक है। क्या करें, हम वेट करें या हम रिकॉर्ड कर दें मीटिंग और ये सीएसएस कॉर्नर पे चली जाएगी, वहां से स्टूडेंट्स देख लेंगे। आई थिंक इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स कम है। ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, रिकॉर्ड कर लेते हैं हम मीटिंग। तो ये सीएसएस कॉर्नर पे लगा दीजिएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये सीएसएस कॉर्नर के हवाले से हमने इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करवाया था और इसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व के हवाले से हमने बातें की थी। सबसे पहली क्लास में हमने जब इंट्रोड्यूस कराया तो कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में आपको बताया था। तो पहली क्लास हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे हुई थी। उसमें हमें ये पता चला था कि जिन लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी दी उन्होंने बताया कि कार्डिनल यूटिलिटी दरअसल उस यूटिलिटी को कहते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था और हिग्स ने कि इसको नंबरों में नापा जा सकता है। ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया था यूटिल्स का। दूसरी जो हमने चीज पढ़ी वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ी थी। ऑर्डिनल यूटिलिटी वालों ने ये बात कही थी कि नहीं जनाब, इसको नंबरों में तो नहीं नापा जा सकता, बल्कि इसको कंपेयर कराया जा सकता है। यानी अगर चाय या कॉफी जैसे मिसाल दी थी, तो चाय से मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है बनिस्बत कॉफी के।
तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में, और फिर उसको इंडिफरेंस कर्व से उन्होंने ये बात शो करने की कोशिश की थी। पिछली क्लास में हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी की, जिसमें हमने कंपैरिजन किया दो चीजों का, कंपेयर करा के फिर हमने इंडिफरेंस कर्व ड्राइव किया था, और उसके बाद हमने बजट लाइन के बारे में भी आपको बताया था। इंडिफरेंस कर्व से हमें क्या पता चलता है, आज हम वहीं से थोड़ा सा लिंक लेंगे। सबसे पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, इस पे इंडिफरेंस कर्व मैप मौजूद है आपके पास, ठीक है। पिछली क्लास में आपने ये पढ़ लिया था। तो इस क्लास में हम आपको थोड़ा सा यही रिवीजन करवा रहे हैं कि ये जो इंडिफरेंस मैप है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दरअसल जो कंज्यूमर है वो जो एक कर्व पे यूटिलिटी ड्राइव कर रहा होता है, दो कोई भी कॉम्बिनेशन बना के दो चीजों का, जैसे यहाँ पे हमने चॉकलेट और बिस्किट्स का कॉम्बिनेशन कराया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि कितने बिस्किट्स और कितनी चॉकलेट पे वो सेम यूटिलिटी हासिल कर लेता है। और जब इससे हायर वाले कर्व पे जाएगा, यानी ग्रीन कर्व के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो अब ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है, दोनों चीजों का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसके ऊपर ज्यादा यूटिलिटी हासिल करेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया ने ज्वाइन कर लिया है हमें जी। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जब ग्रीन वाले के ऊपर आएगा तो वो ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करेगा, और ऑरेंज वाले के ऊपर आएगा तो फिर वो क्या होगा, किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर और ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहा होगा। तो अब ये इंडिफरेंस कब था, लेकिन हमारे पास एक मसला आता है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं कि हम ज्यादा चॉकलेट या ज्यादा बिस्किट खरीद सकें, ठीक है। अब हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो तो ये शो करता है कि जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहता है, ठीक है। मैं बाजार जाती हूँ, मेरा जी चाहता है, बाजार में मुझे इतनी सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि मैं हर चीज उठा के अपनी जेब में डाल लूं, मगर मैं कहाँ जाके मजबूर हो जाती हूँ, अपनी जेब देख के मजबूर हो जाती हूँ कि मेरी जेब मुझे कितना अलाउ करती है, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं 4 जोड़ी जूते खरीद लूं, लेकिन मेरी जेब मुझे इजाजत दे रही है कि सिर्फ मैं 2 जोड़ी जूते ही खरीद सकती हूँ, या 2 मैं सूट्स खरीदने के लिए अगर चाह रही हूँ, तो फिर अपनी जेब देखूंगी कि मेरा जी चाह रहा है, मसलन 10 जोड़े मुझे पसंद आ रहे हैं, लेकिन मेरी जेब मुझे 5 जोड़ों की इजाजत दे रही है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। ये आ गई बजट लाइन, ये भी हमने पिछली आपको उसमें डिफाइन कर दिया था। तो इसमें क्या होता था कि हमारी जेब में जितने पैसे होते थे, मसलन मैंने मिसाल दी थी कि हमारी जेब में 50 रुपए थे और उस पे हमने एप्पल और ऑरेंज हमने बाय किया था। तो ये चीज जो है ये हमारी शो करती है बजट लाइन, और इसके अंदर मैंने जो डॉट्स बनाए थे उसको मैंने बताया था ये बजट स्पेस कहलाती है, यानी आपकी जेब में जितने पैसे हैं उससे कम खर्च करेंगे आप, और इन डॉट्स को आप हासिल कर लेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन इन डॉट्स के ऊपर बनेगा। लेकिन अगर इस बजट लाइन से आप बाहर आ गए, एक नुक्ता मैंने बाहर भी बना के बताया था, और मैंने ये बताया था कि इस नुक्ते पे आप खरीदारी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जेब लिमिटेड है, वो इस लाइन तक लिमिटेड है। इस लाइन से अगर आप बाहर आ गए, इसका मतलब है कि खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इतने पैसे आपके पास नहीं होंगे, तो वो चीज आप नहीं बाय कर सकते, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई थी। आज हम उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, दोनों चीजों को हम मिलाएंगे, यानी इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को जब हम मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी वो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे कंज्यूमर जो है वो उसकी जेब में भी पैसे मौजूद होंगे, वो खर्चा भी कर सकता है और उसकी यूटिलिटी भी ड्राइव करेगा कोई ना कोई वहां के ऊपर। तो कैसे, ये देखते हैं। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें मालूम था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जिस जिस तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखिए जिस जिस तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो इस चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये बताया था हमने, ये कर्व भी बना के बताया था कि ये कर्व दरअसल कर्व क्यों होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही हमारा इस तरह का होता है। सबसे पहले हम ज्यादा कुर्बानी किसी चीज के लिए दे देते हैं, फिर कम कुर्बानी देते हैं, फिर कम, जैसे हम बिस्किट जो है वो पहले ज्यादा बिस्किट दे रहे थे, 5 बिस्किट हम दे रहे थे, फिर उसके बाद हमने कम किए, 3 बिस्किट दिए, फिर उसके बाद 2 बिस्किट दिए, फिर 1 बिस्किट दिया। तो ये चीज जो कहला रही थी, पहले ज्यादा कुर्बानी देनी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एक चीज के लिए कि एक चीज हमें ज्यादा मिलेगी, यानी चॉकलेट अगर हमें ज्यादा पसंद थी तो हम एक चॉकलेट के लिए बिस्किट जो दे रहे थे अपनी जेब से निकाल के कि भाई इसके बदले में हमें चॉकलेट मिल जाएगी, वो हम बिस्किट पहले ज्यादा दिए हमने, फिर कम दिए, फिर और कम दिए, फिर और कम दिए, तो लेकिन हम चॉकलेट हमारी जेब में आती गई।
तो इस चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी जो चीज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो बराबर होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, और स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर होती है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई के। अब यहाँ के ऊपर जो आज हम पढ़ेंगे वो ये, इसमें हमने क्या किया, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये जगह ऐसी है, यहाँ पे देखो तीन आपके पास ये जो इंडिफरेंस मैप था, ये तीन कर्व यहाँ के ऊपर दिए हुए हैं और इसके अंदर बजट लाइन भी दी हुई है, ठीक है। बजट लाइन है कि इतने पैसे 20 में क्वेश्चन आया है, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा वो अलग चीज है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, जब थ्योरीज हम पढ़ाएंगे वहां तक पहुंचेंगे हम, तो हम इसकी बात करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी जो है वो हम कंज्यूमर के चैप्टर के ऊपर है, यानी जो कंज्यूमर बाजार गया है खरीदारी करने के लिए, तो फिर उस वो क्या क्या चीजें देखेगा, क्या क्या चीज खरीद पाएगा, क्या क्या चीज नहीं खरीद पाएगा, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट के चैप्टर्स में से आता है तो फिर हम उसका डिफाइन करेंगे जब थ्योरीज पढ़ते हैं हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी जो आपसे जो रिलेटेड चैप्टर से जो रिलेटेड बात है वो कंज्यूमर के हवाले से, कंज्यूमर का जो चैप्टर आप पढ़ते हैं कि कंज्यूमर जाता है बाजार जाके चीजें खरीदता है तो उसको क्या क्या चीजें नजर आती हैं, फिर वो अपनी जेब देखता है, फिर उस हवाले से वो कैसे जो है वो डिमांड करता है किसी भी चीज की कि मुझे इतनी चीज चाहिए, या फिर उसके हिसाब से प्राइसेस किस तरह सेट होती हैं। अभी हम ये चीजें देख रहे हैं, ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो इंडिफरेंस मैप पढ़ रहे हैं हम और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं फिलहाल। अभी तो कंज्यूमर के कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या है, बाजार खरीदने के लिए कोई जो दो चीजें हमने सपोज किए हैं कि वो खरीद रहा है, या गुड एक्स और गुड वाई की कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन खरीदेगा वो जिसमें उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो। अब देखो यहाँ पे उसके ऊपर किस किस पॉइंट पे उसको सेटिस्फेक्शन हासिल हो सकती है, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट हमें पी नजर आ रहा है, दूसरा पॉइंट हमें ई नजर आ रहा है, और तीसरा पॉइंट हमें क्यू नजर आ रहा है। अब पी और क्यू पे कंज्यूमर जो है वो हम कहें कि जना वो पी पे भी खरीदारी कर सकता है, वो क्यू पे भी खरीदारी कर सकता है, लेकिन हमने क्या कहा था कि कंज्यूमर का दिल चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करूं। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर क्या करेगा कि इस वाले कर्व को छोड़ के नीचे वाले जिसके ऊपर वो पी और क्यू पे खरीदारी कर सकता है, वो ऊपर की तरफ वाले कर्व पे जाने की कोशिश करेगा, यानी IC2 पे ये जो नंबर दिए हुए IC1 यानी इंडिफरेंस कप 1, इंडिफरेंस कप 2, इंडिफरेंस कप 3, तो वो ऊपर वाले कप पे जाने की कोशिश करेगा ताकि उसे यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिले, दोनों चीजों को वो खरीदे, उसकी जेब में भी आ जाए और उसे यूटिलिटी भी ज्यादा मिले। अब यहाँ के ऊपर जो पॉइंट ई के ऊपर अगर वो आता है तो फिर क्या होता है, उसकी जेब भी उसे इजाजत देती है कि हाँ भाई तो हमारी जेब में इतने पैसे मौजूद हैं कि हम यहाँ के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद उसे गुड एक्स भी पता चल जाता है कि मैं इतना गुड एक्स खरीद सकता हूँ, इतना गुड वाई खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ के ऊपर फिर वो और ऊपर अगर वाले वो तो चाहता है कि मैं और ऊपर वाले इंडिफरेंस कप पे चला जाऊं, यानी IC3 पे भी चला जाऊं या चली जाऊं, लेकिन वो क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी जेब इजाजत नहीं दे रही, ये चीजें ज्यादा उसकी जेब से बाहर निकल जाएंगी। तो अब ये जो बजट लाइन है ये क्या शो कर रही है कि यहाँ तक उसकी जेब है, तो वो अपनी जेब देखेगा और यहाँ के ऊपर इस वाले इंडिफरेंस कप पे, जहां ये इंडिफरेंस कप उसे टेंजेंट करता हुआ जाएगा, इस वाले पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो ई वाला पॉइंट हमें हासिल हुआ, ये पॉइंट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर हमें इसे कहते हैं इंटीरियर सोल्यूशन पॉइंट। यानी सोल्यूशन का मतलब होता है हल होना, कोई भी मसला हल हो रहा है। आपका मसला था, आप गए थे बाजार खरीदारी करने के लिए और आपकी जेब में इतने पैसे थे, आपका मसला यहाँ के ऊपर हल हो रहा है, आप यहाँ इतना एक्स खरीद सकते हैं, इतना वाई खरीद सकते हैं, बेचने वाला भी आमादा, आपकी जेब भी आमादा है, और आपको आप इससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी भी ड्राइव कर रहे हैं जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं कि इस पे कंडीशंस क्या क्या हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। कंडीशंस फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन है, बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। बजट लाइन जो है उसको टेंजेंट करना चाहिए इंडिफरेंस कर्व से। फर्स्ट करो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है,
तो क्या ये बजट लाइन को टेंजेंट कर रहा है, यानी छूता हुआ गुजर रहा है? नहीं, दूर है, बजट लाइन बहुत पीछे रह गई और इंडिफरेंस कर्व जो है IC2 वाला, IC3 वाला जो है वो बहुत ऊपर निकल गया। तो इसका मतलब है अगर हम IC3 पे जाने की कोशिश करें तो हमारा बजट आउट हो जाएगा, हम अपने बजट के अंदर नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से ऐसा वाला इंडिफरेंस कर्व लेना है जो टेंजेंट करता हुआ यानी छूता हुआ गुजरे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और नीचे वाला क्यों नहीं लेंगे, उसकी वजह आपको बता दी कि नीचे वाला भी छूता हुआ गुजर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट भी कर रहा है, लेकिन वहां के ऊपर जो है वो कंज्यूमर कम यूटिलिटी ड्राइव कर सकता है। तो कंज्यूमर चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करूं, तो फिर वो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा। इस वजह से ये वाला कर्व जो है इस कर्व पे आएगा वो, और यहाँ के ऊपर एक पॉइंट उसे मिलेगा जो छूता हुआ गुजर रहा है, और यहाँ पे उसे सेटिस्फेक्शन भी अपनी हासिल हो जाएगी, या वो यूटिलिटी ड्राइव कर लेगा। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, तो वो सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर लेगा। तो यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, अब दोनों चीजें, बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। कौन कौन सी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो गया प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई के। और ये दोनों होते क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको पता है ये इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है, अभी पिछले उसमें बताया हमने। ये जो कर्व होते हैं, ये कर्व किस लिए होते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कुर्बानी करने का जो जज्बा होता है हमारा, वो जिस हिसाब से कर रहा होता है उसकी वजह से ये गोल होते हैं, कर्व होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी ये इंडिफरेंस कर्व को शो कर रहा है। और ये जो px ओवर py है ये किसे शो कर रहा है, बजट लाइन को, यानी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई हमारे जेब के अंदर आ जाए दोनों चीजें। ठीक है, तो ये वाली पहली कंडीशन हो गई आपकी, यानी बजट लाइन जो है वो टेंजेंट करनी चाहिए लाजमी तौर पे। और ये दोनों चीजें जब टेंजेंट करेंगी यानी कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, तो फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर है प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई के। ठीक है, ये जो है ये आपका मसला हल हो गया यहाँ के ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इस पे उसको कॉन्वेक्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो कि ये जो है ये गोल घुमा हुआ है, यानी इसको कॉन्वेक्स होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन ना हो। स्ट्रेट लाइन होगी तो फिर वो बजट लाइन कहलाएगी, और ये घुमा हुआ होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स होगा तो ये इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। तो दो कंडीशंस हमारे पास आई, एक हो गया कि इसको टेंजेंट होना चाहिए, छूना चाहिए इंडिफरेंस कर्व को, बजट लाइन को टच करना चाहिए कहीं ना कहीं, जहाँ के ऊपर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो जाए प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई के। और दूसरी चीज जो हमें जहन में रखनी है वो क्या, कि ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है, ओरिजिन जो पॉइंट है वहां के ऊपर जो टेंजेंसी का पॉइंट है वहां पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज अगर कोई सवाल पूछना हो तो बीच में चैट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इनकम इफेक्ट के बारे में देखना, सवाल तुम्हारे आए हुए हैं CSS में। ठीक है, कि इनकम इफेक्ट क्या होता है दरअसल, तो इनकम इफेक्ट का दूसरा नाम होता है इनकम कंजम्पशन कर्व। और इनकम इफेक्ट क्या होता है, यहाँ के ऊपर देखो, अब तुम्हें पता चलेगा कि जनाब इनकम इफेक्ट क्या होता है। जब हमने बजट लाइन पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि जब इनकम हमारी ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है बजट लाइन हमारी ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब है अब हम दोनों चीजें ज्यादा खरीद सकते हैं। मसलन यहाँ के ऊपर अगर हम पहली वाली जो हमारी बजट लाइन आ रही थी ये वाली, यहाँ के ऊपर एक सेकंड मैं एनोटेट करके बताती हूँ ताकि तुम लोगों की समझ में ज्यादा वाजे आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे, हाँ ये देखो, अब पहली जो हमारी बजट लाइन आ रही थी, ये हमारी कहाँ पे आ रही थी, ये हमारी यहाँ पे आ रही थी, ये वाली ये थी हमारी बजट लाइन, सबसे पहली वाली जो सबसे अंदर जो बजट लाइन है ये हमारी बजट लाइन थी, और इसका नाम था AB। ठीक है, AB हमारी बजट लाइन थी। और यहाँ पे जब हमारी तनख्वाह बढ़ी तो फिर क्या हुआ, इनकम हमारी बढ़ गई। इनकम जब हमारी बढ़ी तो हमारी बजट लाइन जो है वो A1 B1 हो गई, यानी बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई। ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है ये A1 B1 ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब जब बाहर की तरफ शिफ्ट हुई तो क्या हुआ कि पहले जो इंडिफरेंस कर्व यहाँ के ऊपर टच कर रहा था वो जो मैक्सिमम यूटिलिटी है वो यहाँ के ऊपर ड्राइव कर रहा था, यानी वो इतना एक्स और इतना वाई खरीद रहा था, यानी X1 और Y1 खरीद रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उसकी इनकम कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी जेब बढ़ गई, उसका जी तो चाहता था कि मैं अगले कर्व पे शिफ्ट हो जाऊं,
लेकिन वो नहीं हो पाता था क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड थी, उसकी जेब लिमिटेड थी। लेकिन अब उसकी जेब बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, अगले कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा, IC2 पे चला जाएगा। IC2 जब यहाँ के ऊपर टेंजेंट करता हुआ इसको गुजरेगा तो अब उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ के ऊपर हो जाएगा, OX2 और Y2 पे चला जाएगा। ठीक है, IC2 कर्व जो उसको ये मिल जाएगा। फिर उसकी इनकम और बढ़ जाती है। ये जो रेड कलर के एरोज हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, आगे से आगे आपकी जो बजट लाइन है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। तो जब बाहर की तरफ शिफ्ट हुई तो फिर क्या हुआ, OX3 चीजें अब आप खरीद सकते हैं, OY3 चीजें जो है दोनों तरफ X और Y की ज्यादा मिकदार दोनों आप खरीद सकते हैं। और ये तो कंज्यूमर चाहता ही है कि वो अगली यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो वो अगली जो इंडिफरेंस कर्व है उसके ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ के ऊपर एक और जो आपका ये है IC3, यहाँ के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से ग्रीन कलर का जो कर्व आपको नजर आ रहा है इंडिफरेंस मैप, ये पूरा इंडिफरेंस मैप इस तरह बन जाएगा। ठीक है, वो अपनी यूटिलिटी यहाँ पे ड्राइव करेगा, वो इतना वाई खरीद सकता है, इतना OX खरीद सकता है, यानी OX3 और OY3 चीजें अब वो खरीद सकता है। अच्छा, यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट वाजे हो गया कि ये जो था इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को मिला के आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है। तो कंज्यूमर यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल करेगा, यानी E1 उसका पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे था E1, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हुआ E2 पे, और फिर उसके बाद वो E3 पे शिफ्ट हुआ। अब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बढ़ गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बात आती है उस बात की जो हम असल में जो स्टडी कर रहे हैं, वो है ये वाला इनकम इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन कर्व। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो फिर ये वाला जो एक इन सारे पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो डॉटेड लाइन से आपका ये कर्व शो किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं ICC या इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ये जो ICC हमें हासिल हुआ, इसका मतलब है कि ये इनकम हमारी बढ़ती जा रही है, तो इतना ये जो कर्व हमें सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो इतना जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स से सारे, जहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसको, फिर दूसरा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट आया उसको, तीसरा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट आया उसको, इन सबको ज्वाइन किया तो फिर हमें इनकम कंजम्पशन कर्व उसका पता चल गया कंज्यूमर का। ठीक है, कि वो किस तरह से अपनी इनकम खर्च करेगा या कहाँ के ऊपर अपनी यूटिलिटी ड्राइव करेगा। तो इसीलिए उसको कहते हैं इनकम, भी इसके अंदर नाम आता है। कंजम्पशन का मतलब कंज्यूम करेगा, और कर्व का मतलब जो कर्व हमने हासिल किया, यानी जो जो इनकी इनकम आती जाएगी वो किस तरह कंज्यूम करता जाएगा, एक कर्व इसके लिए हासिल हो जाएगा। और ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नॉर्मल गुड्स के लिए। जब गुड्स नॉर्मल होती हैं तो फिर क्या होता है, कंज्यूमर दोनों गुड्स को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहता है। तो ये आपने ड्राइव किया इनकम कंजम्पशन कर्व। अब इसके मुतालिक अगर कोई सवाल आ रहा है जहन में तो पूछ लो, ताकि फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई वाजे, आगे चलते हैं। यस मिस, क्लियर है। क्लियर है, तो हम चलते हैं आगे वाले पे। पॉजिटिवली स्लोप इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप इनकम कंजम्पशन कर्व कब होता है, जब हमने अभी जो पढ़ा वो पॉजिटिवली स्लोप इनकम कर्व था, यानी ऊपर की तरफ जा रहा था सीधी लाइन, और ये अपवर्ड स्लोप था। पॉजिटिवली स्लोप भी कहते हैं इसको, अपवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं। तो अब ये किन किन कंडीशंस में, 3 कंडीशंस में ये पॉजिटिवली स्लोप होता है। एंगल कर्व, जी हाँ, ये एंगल कर्व है। अब हम देखते हैं आगे जाके और भी हमें पता चलेगा कि ये जो है ये किन किन चीजों कब कब ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, when both x and y goods are normal goods, ये x और y जो है ये नॉर्मल गुड जब होती हैं तब ये पॉजिटिवली स्लोप होगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी ग्राफ के साथ हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब x कोई नेसेसिटी आइटम हो, यानी कि नेसेसिटी कहते हैं जो जरूरी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे नमक, हम आटे में भी रोटी पकाते हैं तो भी हम नमक डालते हैं उसके अंदर। तो इस तरह की, या फिर आटा या दाल या चावल, इस तरह की चीजें जो हमारे घर में रोजाना इस्तेमाल होती हैं, तो उसको कहते हैं नेसेसिटी। एंड वाई इज लग्जरी, वाई जो है वो लग्जरी गुड होता है, जो है वो हम, अगर हमारे पास इतनी तनख्वाह होती है तो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वरना अगर ना भी अफोर्ड करें तो हमारा गुजारा जो नेसेसिटीज है उनके साथ चल रहा होता है। ठीक है, तो वाई जो है
वो लग्जरी गुड्स हो गई। मसलन पहले अगर हमारे पास कूलर था तो फिर हम क्या करते हैं, फ्रिज ला के रखने की कोशिश करते हैं। फ्रिज अगर हमारे पास आ गया तो फिर हम एसी लेने की कोशिश करते हैं। तो ये लग्जरी गुड्स हो गए, ये लग्जरी आइटम्स हो गए सारे। अच्छा, तो अब ये कब पॉजिटिवली स्लोप कब होगा, जब एक्स जो है वो हमारी नेसेसिटी हो और वाई को लग्जरी हो, या फिर एक्स जो है वो लग्जरी हो और वाई जो है वो नेसेसिटी हो। ये हम अभी ग्राफ में भी देखेंगे, ठीक है। ये चीज नेगेटिवली स्लोप कब होता है, इनकम कंजम्पशन कब, ऐसा भी होता है। अच्छा, सवाल में आपके आया हुआ है, सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है कि नेगेटिवली स्लोप भी होता है, पॉजिटिवली स्लोप भी होता है, तो कब होता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। पूछ सकते हैं, अगर नहीं भी पूछा है तो पूछ सकते हैं बहरहाल। तो नेगेटिवली स्लोप कब होता है, उन्होंने असल में ये पूछा हुआ है कि अगर नॉर्मल गुड्स हो, यानी आपसे इस तरह करके बीच में से उठा लिया है और इस तरह करके पूछा हुआ है कि अगर नॉर्मल गुड्स हो तो फिर क्या इफेक्ट होगा इनकम कंजम्पशन कर्व के ऊपर, मसलन इस तरह करके पूछा हुआ है। तो आपको ये कंडीशंस पता होंगी, तो फिर आप आराम से कह देंगे हाँ जनाब नॉर्मल गुड्स हैं तो हम ये कर सकते हैं। अगर कोई नेसेसिटी हो, नेगेटिवली स्लोप तो गिवन गुड्स में होगा। ये जो है ये हम अभी पढ़ रहे हैं, गिवन गुड्स भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने जो बताए हमें उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे कि नेगेटिवली स्लोप कब कब होता है। जब गिवन गुड्स हम पढ़ेंगे तो फिर गिवन अभी जो है वो नेसेसिटी और लग्जरी और ये वाले गुड्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो व्हेन एक्स इज इंफीरियर एंड वाई इज नॉर्मल, एक्स अगर इंफीरियर होगा और वाई जो है वो नॉर्मल गुड हो जाएगा, तब हाँ जो है वो नेगेटिवली स्लोप होगा। व्हेन वाई इज इंफीरियर एंड एक्स इज नॉर्मल, या फिर क्या हो कि वाई को, यानी एक को इंफीरियर होना चाहिए, दूसरे को नॉर्मल होना चाहिए, तो फिर ये नेगेटिवली स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप लोग स्टडी करते हैं और आप लोगों को पता है कि गिवन गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। तो हम बारी बारी आते हैं तो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और आपकी इन जगहों तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज जो है वो हम इक्विलिब्रियम का, इनकम कंजम्पशन कर्व का पढ़ रहे हैं और इसमें जो जो तस्करे हुए हैं वो वहां वहां तक हम आपको बताते चले जा रहे हैं। तो नेगेटिवली स्लोप भी आपको पता चल गया। दो का ये कंडीशंस हो गई, पॉजिटिवली स्लोप दो कंडीशंस में होगा कि दोनों अगर नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है। एक एक बात तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी कि एक जो है वो नेसेसिटी है और दूसरा लग्जरी है। और यहाँ पे क्या हुई, नेगेटिवली स्लोप कब होगा, जब एक इंफीरियर है और दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। अब पढ़ते जाते मजीद बात वाज़ेह होती चली जाएगी। अगर दोनों नॉर्मल गुड्स हो तो वही वाली कंडीशन होगी जो अभी हमने पीछे देखी या पढ़ी, जो आपको सबसे पहले बताई कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, कहीं उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ रही है, इनकम उसकी बढ़ रही है, तो फिर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाने की कोशिश करेगा, वहां उसको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और फिर इस तरह से और दूसरे जब और इनकम बढ़ेगी तो और हायर कर्व पे जाएगा और वहां उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। तो या इस तरह से जो इनकम का, इन सारे पॉइंट्स को मिला के जो इनकम का कंजम्पशन कर्व बनेगा हमारा, वो कहलाएगा नॉर्मल गुड्स के लिए, कि अगर गुड्स हमारी नॉर्मल हैं तो फिर ये वाली कंडीशन होगी, यानी 45 डिग्री का आप समझ लें कि एंगल बनेगा ये, ठीक है। 40, ये बात याद रखिएगा, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो नॉर्मल गुड्स में बनेगा, दोनों चीजें नॉर्मल हैं, एक्स भी और वाई भी। तो अब जो इनकम कंजम्पशन का बन रहा है वो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। यूं यूं कंज्यूमर की इनकम जो है बढ़ती जा रही है और वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होता जा रहा है, और इस तरह से हमको जो कर्व हासिल हो गया वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अब जो अगला वाला हम पढ़ते हैं, यानी ये, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये मुझे बताते जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाती रहूं और स्क्रीन शेयर ना हो जैसे, तो फिर Yes, जरा miss. Share वो, हो रही है miss. ये व्हेन एक्स इज नेसेसिटी एंड वाई इज लग्जरी, ठीक है। ये वाली स्क्रीन है हमारी कि एक्स जो है वो नेसेसिटी है और वाई जो है वो लग्जरी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है एक्स अगर नेसेसिटी है मसलन, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी तनख्वाह अगर बढ़ेगी तो क्या करोगी कि तुम कहोगी कि मैं ज्यादा दाल ले आऊं, ज्यादा चावल ले आऊं, ज्यादा ये चीजें ले आऊं, ये कहोगी, ये तो नेसेसिटीज है ना। या फिर तुम ये कहोगी कि मैं इसके लिए जो है मैं अपनी मसलन घर में एसी लगवा लूं, तो फिर एसी के लिए पैसे जमा करती हूँ, जैसे कोई अम्माएं वगैरह बीसी डाल लेती हैं, कोई भी इस तरह का कोई काम कर लेती हैं तो उसको कमेटी डाल लेती हैं, इस तरह से कर लेती हैं। तो फिर क्या होता है कि उसके लिए पैसे जमा करेंगे, तो क्या करेंगे हम जो है, जब हमारी तनख्वाह बढ़ेगी तो लग्जरी के लिए पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। जो नेसेसिटीज हैं वो तो उतनी ही जरूरी होती है ना जितनी चाहिए हमें, जो मंथ का हमारा खर्चा होता है उतना ही होता है ना।
यस मिस, इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी पे हम लोग जाएंगे। हाँ, लग्जरी पे ज्यादा चीजें खरीदते हैं। तो अब देखो, जो अब जो चेंज आ रही है वो हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जो एक्स वाले पे थी, ये नेसेसिटी आइटम्स थे, यानी दाल चावल वगैरह इस तरह की चीजें जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, हम ज्यादा तो हमने खरीदी। पहले हम कम, मसलन पहले एक रोटी खा रहे थे, अब दो रोटी हम खा सकते हैं, यानी थोड़ी सी हमारी खुराक भी बढ़ी, कुछ भी हुआ। नेसेसिटी जो है वो खरीदी तो हमने ज्यादा की है। ये तो एक नेचुरल सी चीज है कि ज्यादा की जब हमें गुंजाइश मिलती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। तो ज्यादा तो किए मगर कम, यानी इनके ऊपर खर्चा कम किया है। ज्यादा जो डिफरेंस जो हमारी खरीदारी में आया वो लग्जरी गुड्स पे ज्यादा आया है। यानी पहले जो था, मसलन हम जो थे वो पर्स, हमारे पास एक पर्स पे गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने पर्स जो है अपने वो ज्यादा खरीद लिए, जबकि वो नेसेसिटी नहीं था। पर्स जो है वो कोई नेसेसिटी नहीं होता है, लेकिन हमने पर्स ज्यादा खरीद लिए। या फिर क्या हुआ, जैसे कूलर था हमारे पास, तो हमने फ्रिज की तरफ हमने तवज्जो की कि हमारे पास फ्रिज होना चाहिए, या अगर हमारे पास फ्रिज था तो फिर हम एसी की तरफ गए कि हमारे पास एसी होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम खर्चे करते हैं तो इस पे हमने ज्यादा खर्चा किया इसके ऊपर। तो ये चीज जो है वो, ये जो डिफरेंस है डेल्टा वाई, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ना, डेल्टा का मतलब होता है ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है और वाई के साथ ये लिखा हुआ है, ये डेल्टा वाई कहलाता है। और ये डेल्टा डी, यानी ये डिफरेंस है इस पूरे का। एक्स का जब हम खर्चा मालूम करते हैं, यानी कितनी एक्स में कितनी चेंज आई और वाई में कितनी चेंज आई, तो हम देख रहे हैं, ये वैसे लाइनों से भी पता चल रहा है कि एक्स में हमारी चेंज कम आई है, यानी एक्स पे खर्चा हमने कम किया है। और वाई वाले पे जो है चेंज डेल्टा वाई जो आया है वो ज्यादा आया है हमारे पास, यानी वाई पे खर्चा हमने ज्यादा किया है। तो उसका मतलब है कि लग्जरी आइटम्स पे खर्चा ज्यादा करते हैं हम, और नेसेसिटीज पे खर्चा हम कम करते हैं। या कोई भी कंज्यूमर जो है वो कम खर्चा करता है जब उसकी इनकम बढ़ती है तो। और इसका कर्व जो होता है वो थोड़ा सा वाई, अगर वाई जो है वो लग्जरी आइटम है तो फिर वाई की तरफ झुका हुआ होगा, और अगर एक्स जो है वो लग्जरी आइटम है तो फिर एक्स की तरफ झुका हुआ होगा। ठीक है, अभी जो हम आपके सामने जो ग्राफ है उसमें वाई जो है वो लग्जरी आइटम था, तो इसकी वजह से ये कर्व जो है वो हमें थोड़ा सा खड़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी वाई की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा वाई की तरफ जो है वो ज्यादा टिल्टेड है बनिस्बत के एक्स की तरफ झुकने के। तो ये अब जो इसका जाविया है वो इस तरह का होगा। अब दूसरी जो हम कंडीशन पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास एक्स लग्जरी आइटम है, तो फिर हमने देखा वाई हमारे पास नेसेसिटी थी, तो इसका मतलब है वाई पे खर्चा हम कम करेंगे, वाई का जो डेल्टा वाई आ रहा है वो कम आ रहा है, और यहाँ पर एक्स पे खर्चा हम ज्यादा करेंगे, यानी एक्स जो डेल्टा डी जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है यहाँ के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारा खर्चा हो रहा है वो किस तरफ ज्यादा हो रहा है, एक्स वाले आइटम के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है। इसका मतलब है एक्स जो है वो हमारी लग्जरी गुड हो गई। अब जो हमें जो डिमांड कर्व जो नजर आ रहा है, या इनकम कंजम्पशन कर्व आप कह लें, वो हमारा किस तरफ झुका हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, एक्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है। तो बस यानी ये चीज दिमाग में रखनी है आपने कि आप एक्स के ऊपर कौन सी चीज ले रहे हैं और वाई के ऊपर कौन सी चीज ले रहे हैं। अगर आप एक्स के ऊपर जो है वो नेसेसरी गुड्स ले रहे हैं तो फिर वो जो है कर्व आपका इस तरह का होगा, यानी नेसेसरी गुड्स आपने एक्स के ऊपर ले ली तो कर्व आपका खड़ा हुआ होगा, यानी वाई के ऊपर लग्जरी लिया हुआ आपने तो वाई की तरफ झुका हुआ होगा ये। जबकि अगर ये वाली कंडीशन हुई हमारे पास कि जहाँ एक्स लग्जरी है हमारे पास और वाई जो है वो नेसेसिटी है, तो फिर ये एक्स की तरफ ही ज्यादा होगा झुका हुआ, और ये इस तरह से इनकम कंजप्शन कर्व आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब नेगेटिवली स्लोप कब होते हैं, अब आपको ये बताया था पॉजिटिवली स्लोप, ये सारी मिसालें पॉजिटिवली स्लोप की थी। कौन कौन सी, सबसे पहली मिसाल ये थी जिसमें ये जो थे ये इस तरह करके बन रहे थे, और ये आईसीसी का 45 का एंगल बना रहा था जब दोनों नॉर्मल गुड्स थे। ठीक है, दूसरा जो हमने कब पढ़ा उसमें एक नेसेसिटी थी और दूसरा लग्जरी थी। इसमें जो था लग्जरी वाले की तरफ झुक रहा था। जो तीसरा हमने कब पढ़ा उसमें भी ये था कि ये एक नेसेसिटी थी दूसरी लग्जरी थी, तो लग्जरी वाले की तरफ जा रहा था, लेकिन थे तीनों पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव था यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला भी पॉजिटिव था ये भी ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये वाला भी पॉजिटिव था ये भी ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये तो पॉजिटिवली स्लोप वाले हो गए। अब हम आ जाते हैं नेगेटिवली स्लोप वाले की तरफ। नेगेटिवली स्लो भी होता है इनकम कंजप्शन का, और ये किन किन कंडीशंस में होता है, ये होता है जब y एक हमारी इंफीरियर हो जाए और दूसरी हमारी नॉर्मल गुड्स हो जाए। ठीक है, ये बात याद रखना। नेगेटिवली स्लोप अगर वो तुमसे पूछ लेते हैं, घुमा के पूछ लिया कि जी नेगेटिवली स्लोप कब होता है इनकम कंजप्शन कब, तो फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जनाब नेगेटिवली स्लोप कब होगा,
जब हमारी एक इंफीरियर गुड हो जाए और दूसरी हमारे पास नॉर्मल हो जाए। अब हम y पे क्या ले लेते हैं और x पे क्या ले लेते हैं। व्हेन x इज नॉर्मल, x हमारे पास नॉर्मल गुड है जबकि y हमारे पास इंफीरियर गुड है। ठीक है, y हमारे पास इंफीरियर है। इंफीरियर का मतलब होता है सस्ती चीजें। अच्छा, अब जब आम सी बात बताओ, जब तुम बाजार गई हो खरीदने के लिए, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है, तो फिर तुम क्या करोगी? जो सस्ती चीजें वो ज्यादा खरीदोगी या महंगे की तरफ ज्यादा जाओगी? मिस जो अच्छी चीजें हैं वही खरीदेंगे। जो जरा अच्छी क्वालिटी की चीज है ना, पहले तो सस्ते भी इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अब तनख्वाह बढ़ गई तो अब हम अच्छी क्वालिटी की चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? इंफीरियर वाले की तरफ जाएंगे ज्यादा। सस्ती, इंफीरियर का मतलब होता है सस्ती चीजें जो चीप जो मिल रही होती हैं। तनख्वाह हमारी बढ़ गई है तो क्या सस्ती चीजें खरीदेंगे हम? नो मिस, हम अच्छी चीजें खरीदेंगे और गुड एक्स एक्सेस की तरफ जाएंगे। नॉर्मल गुड की तरफ आ जाएंगे हम। नॉर्मल गुड ज्यादा खरीदेंगे हम, सस्ती चीज नहीं खरीदेंगे, बल्कि जो नॉर्मल थी क्वालिटी में, जो नॉर्मल की तरफ आ रही है, वो चीजें हम ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो जो है आपने देखा कि वाई जो थी वो हमारी सस्ती चीजों वाली लाइन थी। तो ये जो कर्व है, अब हमारी तनख्वाह बढ़ी है। जो लाल वाली लाइन है, आपने देखा कि ये जो लाल वाली लाइन जो है, ये एरो जो शो कर रहा है लाल रंग से, ये क्या हो रहा है? वाई जो था वो सस्ती चीज थी, तो वाई जो है उसकी जैसे ही हमारी तनख्वाह बढ़ी तो हमने क्या किया कि पहले हम इतना वाई खरीद रहे थे, यानी O/1 खरीद रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमने सस्ती चीज निकाल दी, हमने सस्ती चीज खत्म कर दी। अब हम सस्ती चीज नहीं खरीद रहे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी तनख्वाह बढ़ चुकी है। हमारे अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि हम नॉर्मल चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इनडिफरेंस कर्व आया वो ये वाला आया, IC2 वाला कर्व आएगा, ये इस पॉइंट पे आएगा। इसका मतलब है कि y जो है वो हमने कम कर दिया, सस्ती चीज कम कर दी, और x जो है नॉर्मल गुड्स वो ज्यादा कर दिए हमने, वो ज्यादा खरीदे। तो इसमें जो इनडिफरेंस कब आएगा हमारा, वो सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी ड्राइव करेगा वो यहाँ पे करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। यानी वाई जो है वो अब ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि वाई क्या कर रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। जो ये रेड कलर का एरो है, ये क्या शो कर रहा है? कि वाई नीचे की तरफ आ रहा है। वाई जो था पहले ऊपर था, अब वाई जो है सस्ती चीज वो नीचे की तरफ चली गई, और फिर और हमारी तनख्वाह बढ़ गई। इस वाले का पे अब हमारी बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो गई और तनख्वाह बढ़ गई हमारी। तो फिर अब जो है वाई हम और कम कर देंगे, और वाई हम इतना खरीद रहे हैं, जब हम वाई इतना खरीदेंगे तो एक्स हम इतना ज्यादा खरीदेंगे, नॉर्मल गुड ज्यादा खरीदेंगे। जब नॉर्मल गुड ज्यादा खरीदेंगे तो इसका मतलब है और कम हो गई। अब जो ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि हमारा कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप हो गया, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये इनकम कंजप्शन कर्व है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारा कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। कंज्यूम जो हम करेंगे वो ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, और वो कब करेंगे हम ऐसा? जब हमारी एक सस्ती चीज होगी, सस्ती चीज की तरफ नहीं जा रहे हम, बल्कि नॉर्मल चीज की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। ये वाला ग्राफ आ गया समझ में? क्लियर है? यस मिस, आ गया। आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे पे हमने क्या किया है? y के ऊपर हमने नॉर्मल गुड ले लिया, और x के ऊपर हमने सस्ता गुड ले लिया, इंफीरियर गुड ले लिया। अब इसको तुम एक्सप्लेन करो, चलो मैं देखती हूँ कितना समझ आया। मिस एक्स एक्सिस पर हमने जो है नॉर्मल गुड लिया है, जबकि वाई एक्सिस नहीं सॉरी वाई एक्सिस पे नॉर्मल गुड है और एक्स एक्सिस पे इंफीरियर गुड है। अब हमारी जब इनकम बढ़ी है तो फिर हम इंफीरियर गुड नहीं खरीदेंगे, हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे और हमारी बजट लाइन जो है वो एक्स में क्या होगा? एक्स जो था अभी पिछले जो हमने कर्व पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि दोनों चीजें हम ज्यादा खरीदते थे, यानी एक्स भी ज्यादा खरीदते थे और वाई भी ज्यादा खरीदते थे, मगर एक्स थोड़ा जैसे एक जो है वो थोड़ा कम खरीदते थे और दूसरा जो है वो थोड़ा ज्यादा खरीदते थे। लेकिन यहाँ के ऊपर इंफीरियर गुड में क्या हो जाता है कि एक चीज हम क्या ज्यादा खरीदेंगे या कम कर देंगे? यस, एक्सेस पे हम कम कर देंगे, हम वाई एक्सेस पे जो गुड है उसको लेना शुरू कर देंगे और हमारी बजट लाइन A-B से A-1 पर शिफ्ट हो जाएगी और हमारा इंडिफरेंस कर्व भी फिर ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। एक्स में क्या तब्दीली आई? एक्स बताओ मुझे। एक्स OX1 है, OX2 है, OX3 किस तरह हुआ? OX मिस OX पर हम जो है पहले क्या खरीदारी कर रहे थे? पहले मिस हम खरीदारी कर रहे थे OX1 तक और Y1 तक, फिर हमने खरीदारी की OX2 तक और OX2 कहाँ जा रहा है?
मिस इंडिफरेंस कर्व पे जा रहा है ऊपर। OX2 जो है वो उल्टा जा रहा है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि OX जो 2 है वो बाहर की तरफ नहीं शिफ्ट हो रहा, अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि OX हम क्या कर रहे हैं, नहीं खरीद रहे, कम खरीद रहे हैं, कम की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है OX हम कम कर रहे हैं, अब हम OX नहीं खरीदेंगे, तो OX क्या होगा, उसकी खरीदारी हमने खत्म कर दी, हमने कम कर दी। पहले OX1 कहाँ था, यहाँ पे था, नजर आ रहा है? जी मिस। हाँ, अब इसको OX2 से OX3 पे एक्सप्लेन करो, क्या किया? OX3 तक हमने अपना जो कंजम्पशन है वो हमने चेंज कर दी और हम Y की तरफ चले गए। हाँ, क्या क्या करी, चेंज नहीं, सही वर्ड बोलो, चेंज नहीं बोलो, सही वर्ड बोलो। OX2 को क्या किया, खरीदारी की या नहीं की? मिस OX2 पे खरीदारी नहीं की। हाँ, OX2 पे खरीदारी नहीं की। अब हम क्या ने उसकी जगह क्या खरीद लिया, Y Y Y की तरफ कंजम्पशन अपनी बढ़ा दी, या Y की तरफ खरीदारी हमने ज्यादा की, क्योंकि Y क्या था हमारे पास, वो गुड्स मिस नॉर्मल गुड था। नॉर्मल गुड था, तो नॉर्मल की तरफ आएंगे हम, इंफीरियर की तरफ नहीं जाएंगे, सस्ते की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, सस्ती खरीदारी नहीं करेंगे, हम सस्ती खरीदारी खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। यस मैम। तो ये था आपका जो है आज के टॉपिक्स, यानी इसमें हमने जो वाजे करने की कोशिश की कि कंज्यूमर जो है वो किस तरह से जो है वो अपना इनकम कंजम्पशन कब बनाता है, या फिर उसका इनकम कंजम्पशन कब होता है, जब वो चीजें मार्केट में खरीदने के लिए जाता है तो उसका झुकाव किस तरफ होता है, वो अपनी इनकम को किस तरह कंज्यूम करता है। इसीलिए इसका नाम होता है इनकम कंजम्पशन कर्व, यानी कंज्यूमर का रुझान क्या होता है, वो क्या चीज डिमांड करेगा। अच्छा, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों पता होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो क्या चाह रहा है, उसकी उसका रुझान किस तरफ है, ये उसकी इनकम कितनी है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर चीज बनानी है। अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, हम वही चीज बनाएं, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर का रुझान क्या है, हम उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, उसी हिसाब से जो है वो हम अपनी जो है बात बनवाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है। तो सबसे पहले जो है अब इसको पूरा ओवरऑल जो है वो रिपीट कर दो, ताकि हम देख लें कि बात वाज़ेह हो चुकी है। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो क्या है आपके सामने, मिस हमारे पास एक्स और वाई पर दो कमोडिटीज हैं, बिस्किट एंड चॉकलेट, जिससे हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं आईसी कर्व पे। सही, फिर हमने जो है अपनी जो उस कुर्बानी की जो हमारी है उसको हमने मिस हम IC1 पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम उस हाँ पे ज्यादा मैक्सिमम अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो गेन कर रहे हैं। सही, और फिर अगर हम उससे ज्यादा हम करना चाहें तो फिर हम इंडिफरेंस IC2 पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन हाँ। यहाँ पर हमारी जो डिमांड है कंज्यूमर वो जो है हमेशा याद रखना, क्या कहेंगे इस चीज को, हम क्या कहते हैं कि कंज्यूमर हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन लेवल चाहता है, जिसमें हम अपनी प्रेफरेंस के ACC मूव करते हैं, ठीक है। हम अपनी जो है कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा करना चाहता है, कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है हमेशा, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस मैप दरअसल आपके सामने है, और इंडिफरेंस मैप में क्या नजर आ रहा होता है कि कंज्यूमर क्या कोशिश कर रहा है, हायर से हायर कर्व पे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपनी यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। कंज्यूमर चाहता है कि मुझे और ज्यादा मैं यूटिलिटी ड्राइव करूं, मैं और ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करूं। पहले वो आईसी पे होगा, फिर वो IC1 पे आने की कोशिश करता है, वो IC2 पे जाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये चीज जो थी, ये परेटो ने पहले ड्राइव कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो ये चीज गई है हिक्स और एलन के उसमें ज्यादा ही, क्योंकि हिक्स और एलन ने ज्यादा काम किया इसके ऊपर, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में ये हो रहा होता है कि कंज्यूमर जो है वो चाह रहा होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दो चीजों का कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा बनाऊं कि मुझे उससे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी जो है मैं उससे ड्राइव करूं। एक जो कर्व होता है वो हमें शो कर रहा होता है कि दो चीजों के दरमियान हम क्या तबादला कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दो चीजों के दरमियान हम जो है वो बिस्किट या चॉकलेट को कितना कितना जो है
परेटो एफिशिएंसी नहीं कहेंगे हम इसको, हम जो है इसको जो है सिर्फ इंडिफरेंस कर्व तक ही रखिए अभी, वो परेटो एफिशिएंसी पर अलग हम कहीं निकल जाएंगे। ये इंडिफरेंस कर्व ही कहेंगे इसको, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे परेटो ने काम किए हुए मुख्तलिफ किस्म के, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व में भी उसका काम है, ठीक है। तो ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व के ही हवाले से याद रखिएगा। इंडिफरेंस कर्व के हवाले से आपके ध्यान में आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर करेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को हाई से हाई ड्राइव करेगा। ये जो दूसरी चीज आपके सामने आई, ये क्या चीज है, ये बताते हैं मुझे। मिस ये ब्लू कलर की हमारी बजट लाइन है और अंदर जो डॉट्स हमें नजर आ रहे हैं वो हमारे इनकम के, हम इन पॉइंट्स पर अपनी इनकम कंज्यूम कर सकते हैं, कमोडिटी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बाहर की तरफ जो पॉइंट है उसको यूज करेंगे तो हम आउट ऑफ बजट हो जाएंगे और अंदर हमारा बजट स्पेस कहलाएगा। गुड, वेरी गुड। और ये किसके बराबर होते हैं? The slope of indifference curve is equal to marginal rate of substitution. ठीक है, गुड। ये जो चैट पे जवाब दे रहा है ये कौन है? ये भी अच्छा जवाब दे रहे हैं, ठीक है, दे रही हैं या दे रहे हैं, जो भी है स्टूडेंट, ये भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरी क्या चीज थी? स्लोप ऑफ Slope of budget line is equal to price of X and price of Y. आप जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, हाँ, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, और ये स्लोप ऑफ इनडिफरेंस का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या मतलब होता है इसका? मिस इसका मतलब होता है कि हायर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम हायर सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट करते हैं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बताया था, मतलब ये होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप जो आप दोनों चीजों में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो आया था, ये 115, 210, 37, ये जो आपका डिफरेंस आ रहा था, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसकी वजह से ये कर्व होता है, ठीक है। ये हमने पिछले उसमें आपको डिफाइन किया था कि स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती, ये जो है ये कर्व क्यों है, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है ऐसा, ठीक जी है, मिस। ठीक है। पिछली जरा देख लेना, वो भी पड़ी हुई है वीडियो इसके ऊपर, तो तुम्हारे ध्यान में और जो है वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि ये जो है ये कर्व क्यों होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं हम इसे। अब आ जाते हैं, ये क्या नजर आ रहा है? मिस्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ग्राफ है, इसमें इंडिफरेंस कर्व जो IC1 है, उसमें कंज्यूमर 2 पॉइंट पर अपनी सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है और अपने इनकम बजट पे अपनी सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है, और जब उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है तो IC2 पर चला जाएगा, वहां पर E पॉइंट पर उसको अपनी इनकम बढ़ी है क्या? यहाँ इनकम बढ़ रही है क्या, कह रही हो? इनकम तो एक ही शो हो रही है यहाँ पे। मिस इनकम बजट लाइन एक ही है, लेकिन उस पर उसकी जो IC2 पर उसको जो मिल रही है चीज, वो मिस ये आप बता दें। यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन है वो अपनी बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, ऊपर वाले IC2 पे इंडिफरेंस कर्व पे जाने की, हाँ, चला जाएगा, IC2 पे चला जाएगा। क्यों जाएगा? यूटिलिटी ज्यादा ड्राइव करने के लिए। ओके मिस, यहाँ पर उसको Y गुड और X गुड में हाँ, अपना तो हुआ, फिर क्या होगा? आगे वाले पे चला गया, फिर क्या हुआ? उसको अपना कंजम्पशन पॉइंट मिल रहा है। हाँ, उसको पॉइंट E मिल गया, जहाँ पे वो OX खरीद सकता है, OY खरीद सकता है, और ये जो है यहाँ के ऊपर क्या करती हुई गुजर रही है, ये इसको
ये इसको टेंजेंट करती हुई गुजर रही है। हाँ, इसको टेंजेंट करती हुई गुजरेगी। यहाँ के ऊपर एक ऐसा उसे पॉइंट मिल गया जहाँ के ऊपर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है और एक्स भी खरीद सकता है, वाई भी खरीद सकता है और अपनी बजट में भी रहेगा, बजट से भी आउट नहीं होगा। तो फिर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ई पॉइंट को क्या कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे या फिर इंटीरियर सोल्यूशन पॉइंट कहेंगे कि ये वो इंटीरियर सोल्यूशन पॉइंट आपके पास आ गया, मसले का हल आपके पास आ गया कि कंज्यूमर इतना जो है वो खर्च करेगा या इतना कंज्यूम करेगा अपना जो बजट में रहते हुए। अच्छा, इसकी जो दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं वो कौन कौन सी रखनी होती है हमें? बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जो हमारी हाँ, बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन छूती हुई गुजरे इंडिफरेंस कर्व को या इंडिफरेंस कर्व छूता हुआ गुजरे बजट लाइन को, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं? इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर होता है? प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। इंडिफरेंस कर्व बराबर होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और बजट लाइन किसके बराबर होती है? प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। हाँ, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ वाई के। और दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या? इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस, मस्ट बी कॉन्वेक्स। हाँ, टेंजेंट पॉइंट के ऊपर उसे क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले जो मैप है ये इनकम इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन का, यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस यहाँ पर दो कमोडिटी हैं एक्स एक्स एंड वाई एक्सेस पर। उसमें हमारे जो ये बजट लाइन शिफ्ट हो रही है B1 से B2 पर और B2 से B3 पर, और आईसी कर्व हम क्यों शिफ्ट हो रही है? क्यों क्यों मुझे बताओ, बजट लाइन क्यों शिफ्ट हुई? मिस क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई और सामने ही उसकी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, जी मिस उसकी इनकम इनकम बढ़ी तो बजट लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई। हाँ, गुड। आगे? और मिस उसकी जो रेट ऑफ उसका जो हायर सेटिस्फेक्शन है उसको IC1 से IC2 पर मिल रही है, और ये हाँ E1 E2 E3 पर उसके जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये ICC कंजम्पशन कर्व उसका हायर ऊपर की तरफ चला गया है। हाँ, जो उसको पॉइंट मिलते गए जैसे जैसे उसकी जो यूटिलिटी थी ये ड्राइव करती गई 3 बंडल्स ऑफ एक्स एंड वाई, एंड व्हेन इनकम इंक्रीज तो प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, जब इनकम कम होगी तो प्रेफरेंस कम हो जाएगी। हाँ, ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि इनकम, हाँ, ये जो हमने अभी जो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ये इनकम बढ़ने का था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम कम हो गई तो फिर क्या होगा, ये जो वाले कर्व हैं ये उल्टे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अगर पहले जो अगर इनकम पहले किस पे थी, फर्ज कर लो A3 B3 पे थी, तो फिर वो या A2 B2 पे थी, तो अब वो किस पे शिफ्ट हो जाएगी? बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, A1 B1 पे हो जाएगी। और इसी तरह जो और अगर कम हो गई इनकम तो फिर वो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? और कम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे थे वो इनकम इंक्रीज होने का पढ़ रहे थे कि इनकम ज्यादा होती है। तो इसी के उलट मामला जब हो जाएगा तो फिर बजट लाइन क्या होती जाएगी? मिस अंदर शिफ्ट हो जाएगी। बस ये कहा बिल्कुल इसी तरह बनेगा, लेकिन सिर्फ क्या इसमें क्या मसला होगा? मिस बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और फिर ये नेगेटिव स्लोप बन जाएगा। नेगेटिवली स्लोप नहीं बनेगा, ये कब इसी तरह होगा, सारी चीजें इसी तरह रहेंगी, सिर्फ इससे ये शो हो रहा होगा कि इनकम जैसे जैसे उसकी कम होती गई वो नीचे वाली सेटिस्फेक्शन लेवल पे आता गया। यानी पहले वो बड़ी सेटिस्फेक्शन लेवल पे था, IC3 पे था, फिर वो IC2 पे चला गया, फिर उसके बाद IC1 पे चला गया। ठीक है, और ये कर्व इसी तरह बना रहेगा, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगी, कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये कर्व इसी तरह बना रहेगा, इनकम कंजप्शन कर्व। और सिर्फ जो है
वो ये आपका शो हो रहा होगा, ये जो लाल वाले एरो लगे हुए ना, ये लाल वाले एरो क्या हो जाएंगे, इनका रो उल्टा हो जाएगा। समझ में आई? ये अभी बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इनकम बढ़ रही थी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, अगर इनकम कम हो रही हुई, तो ये लाल वाले जो एरोज हैं ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, रेड कलर के जो एरोज हैं ये किस तरफ शिफ्ट ओके, हो जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएंगे। हाँ उल्टे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सब ये बात याद रखनी है, बाकी सब कुछ इसी तरह रहेगा जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, कोई ग्राफ में चेंज नहीं आएगी इसके अलावा, सिवाय इन एरोज के। ये एरो जो है ये उल्टे हो जाएंगे। तो ये बता रहे होंगे उल्टे एरो से आपको क्या पता चल रहा होगा कि इनकम कम हो रही है। अभी ये सीधे लगे हुए, तो इसका मतलब इससे आपको इन एरो से क्या पता चल रहा है कि आपकी बजट लाइन बाहर की तरफ, यानी आपकी इनकम जो है वो क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, तो बजट लाइन आपकी बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस तरह इन तीनों पॉइंट्स, ये जो आपको कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिले E1 E2 E3, इसको ज्वाइन किया तो फिर आपको क्या बन गया, आईसीसी कर्व बन गया। उस वक्त भी आप यही वाली लाइन इसी तरह ज्वाइन करेंगी, क्यों, बस फर्क क्या होगा कि E1 पहले उसकी ये जो थी ये बाहर की तरफ आ रही होगी, फिर उसके बाद अंदर की तरफ चली जाएगी, फिर उसके बाद और अंदर की तरफ चली जाएगी, और ये कर्व इसी तरह बिल्कुल जिस तरह अभी बना हुआ है इसी तरह आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये सब कुछ नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं। पॉजिटिवली स्लोप इनकम कंजम्पशन कर्व कब होता है? इनकम, जब हमारी इनकम से पता चला और कंज्यूम कर रहे हैं हम, और आईसीसी है, ये पॉजिटिवली स्लोप कब होगा, किन किन कंडीशंस में हो सकता है? मिस जब जब दोनों दोनों गुड्स गुड्स क्या हो हमारी, जी मिस, हाँ दोनों गुड्स क्या हो, नॉर्मल, नॉर्मल हो दोनों गुड्स, और और या जब फिर क्या एक हो, एक हमारे पास नेसेसिटी और दूसरी, लग्जरी, हाँ या फिर क्या हो कि एक नेसेसिटी हो हमारे पास और दूसरी लग्जरी आइटम हो, एक नेसेसरी आइटम हो और दूसरा लग्जरी आइटम हो हमारे पास। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो हमारा कर्व हमेशा पॉजिटिवली स्लोप होगा। लेकिन क्या हमारे पास नेगेटिवली स्लोप भी हो सकता है इनकम कंजप्शन कर्व? अब यहाँ पे आ जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली बात जो आपने कही थी, जो आप लोग पूछ रहे थे कि ये डाउनवर्ड कब होता है, तो वो वाली सिचुएशन अब आएगी, और वो कब आएगी, जब क्या हो, क्या नजर आ रहा है, मिस एक एक तो हमारे यहाँ पे पास नॉर्मल इंफीरियर है आइटम हो और और दूसरा इंफीरियर। नॉर्मल, यस एक मिस, सस्ता हो और दूसरा नॉर्मल हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर हमारा इनकम कंजप्शन कर्व क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब इसकी मैं मिसालें देती हूँ, इसको जरा वाजे करते जाओ। सबसे पहला केस, ये पहला केस में क्या नजर आ रहा है, जो मुझे चैट पे आंसर दे रहे थे या दे रही थी वो मुझे बताएं कि ये वाली, पहले आप मसलन काले साबुन से बर्तन धो रहे थे, लेकिन अब जब आपकी इनकम बढ़ गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले ही आप बर्तन रगड़ के धो रहे थे, वो सस्ता वाला जो तार वाला छामा होता है, जो मांझा होता है जिससे वो बर्तन धोते हैं ना, तो वो उससे वो हाथों में घुसता है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप अच्छा वो क्वालिटी का जो बॉल आती है स्टील बॉल, वो आप ले आए, क्योंकि उससे जो है फिर वो अब नॉर्मल गुड, यानी वो नॉर्मल गुड थी, उस वो जो है वो स्किन को डैमेज नहीं कर रही थी, तो फिर वो वाली चीज जो है वो आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। ये मिसाल दे सकती हूँ मैं, क्या मिसाल दूँ अब सस्ती चीजों की और जो है नॉर्मल गुड्स की। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, अब when both x and y are normal goods, ये वाली कंडीशन जो हमारे सामने ये क्या नजर आ रही है, दोनों गुड्स कैसी है हमारे पास? जी सादिया, यस मिस, दोनों गुड्स कैसी है हमारे पास यहाँ पे? नॉर्मल। नॉर्मल गुड्स हैं, तो फिर क्या रिजल्ट निकल रहा है हमारा, इनकम कंजप्शन का कैसा आ रहा है? मैम आपकी जो स्लाइड शो हो रही है वो आईसीसी वाली शो हो रही है। हाँ,
जब दोनों जी नॉर्मल है तो फिर कौन सी शो होगी? यही वाली शो होगी ना। जी मिस। नॉर्मल है तो पॉजिटिवली स्लोप शो हो रही है। यस मिस, पॉजिटिव शो हो रही है। आप देखो आप कौन सी शो हो रही है। मिस हमारे पास एक्स जो है नेसेसिटी है, वाई इज लग्जरी है, तो यहाँ तो फिर पर क्या हुआ? लग्जरी आइटम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। कौन सा? वाई एक्सेस। क्यों? बस क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है और फिर वो चीपर से जो हमारी नेसेसिटी गुड्स है जरूरत की, उनके बदले में वो लग्जरी आइटम ज्यादा उस खरीदने के काबिल हो गया है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ के ऊपर 1 मिनट रुकना। यहाँ के ऊपर मुझे ये बताओ कि क्या वो जो नेसेसिटी थी वो ज्यादा नहीं खरीदेगा? मिस क्योंकि वो उसकी नेसेसिटी है तो वो अपने लिए अपने रूटीन के हिसाब से वो खरीदता रहता है, और जो उसकी लग्जरी है उनके लिए उसको ज्यादा इनकम की जरूरत है। हाँ, लेकिन लेकिन क्या, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो मुझे बताओ। वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, छोड़ देगा, क्या करेगा? नेसेसिटी जो है वो ज्यादा खरीदेगा। मसलन पहले मैं 1 किलो दाल खरीद रही थी, अब मैं उसको 1.5 किलो करूंगी या नहीं करूंगी जब मेरी इनकम बढ़ी है तो? मिस इनकम बढ़ी है तो वो 1.5 किलो, मिस पता नहीं। सामने ग्राफ देख के समझने की कोशिश करो ना बेवकूफ। सामने देखो तो नजर आ जाएगा कि खरीदी है या नहीं खरीदी। मिस नहीं, इसमें तो नहीं खरीदी मिस उसने। खरीदी है, ये खरीदी है लेकिन कम खरीदी है। ज्यादा खरीदेगा, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये पॉजिटिव वाला मामला है, ये ऊपर जा रहा है, जो ये कब हमें नजर आ रहा है ये पॉजिटिवली स्लोप है। दोनों चीजों पे खर्चा किया हमने, लेकिन नेसेसिटी पे क्या किया है? कम खर्चा किया है। ओके कांस्टेंट मिस। नहीं रहेगी ये, जो ये मुझे चैट पे भी बोल रहे हैं या बोल रही हैं जो भी है कि ये कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट भी नहीं रहेगी। थोड़ा ज्यादा तो खरीदा है हमने, देखो यहाँ नजर आ रहा है, ये जो चेंज नजर आ रही है वो चेंज तो है, चेंज तो आई है लेकिन कम आई है। यानी जो खरीदारी तो हमने ज्यादा की है, मतलब पहले मैं 1 किलो दाल ले रही थी लेकिन मैंने 1.5 किलो ली है, तो मैंने आधा किलो ज्यादा जरूर खरीदी है, लेकिन ज्यादा खर्चा जो है वो मैं उधर एसी की तरफ और वो फ्रिज की तरफ उधर ज्यादा कर रही हूँ। समझ में आई? ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ आ गई आपकी सादिया? जी मिस, वो अपनी जो नेसेसिटी है वो उतनी ही गेन कर रहा है, उतनी ही खरीद रहा है, लेकिन वो ज्यादा लग्जरी पे खर्चा कर रहा है इस उतनी कर्व ही में। नहीं है, उतनी का मतलब है ये उसी पर अटका रह जाता। ओ एक्स ही रहती है इसकी। ओ एक्स से बड़ी है या नहीं बड़ी है? ओ एक्स 1 पे शिफ्ट हुई है या नहीं हुई? यस मिस, शिफ्ट हुई है उसने। शिफ्ट हुई है ना, तो खरीदारी तो की ना, 1 किलो से 1.5 किलो पे आ गए तो ज्यादा तो खरीदा ना। जी मैं समझ गई, समझ गई। अब आ गया? जी मिस आ गई। लग्जरी पे ज्यादा और नेसेसिटी पे कम बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा दोनों पे। सही है, इनकम है, पॉजिटिवली स्लोप हो रहा है तो बढ़ ही दोनों पे है, लेकिन उस पे नेसेसिटी पे कम। और ये जैसे चैट पे जवाब दिया, ये अच्छा दिया है कि नेसेसिटी पे कम और लग्जरी पे ज्यादा। यही चीज आगे एक्सप्लेन हुई है यहाँ पे। चलो इसी चीज को जरा डिफाइन करो यहाँ के ऊपर, यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस यहाँ एक्स गुड जो है वो हमारा लग्जरी है, वाइट गुड जो है वो नेसेसिटी है। हाँ वाई और एक्स पर कंज्यूमर ने परचेजिंग की, लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसने वाई को कम खरीदा और एक्स को ज्यादा खरीदा, जिसकी वजह से ये हाँ, जो कर्व है वो। तो क्या दोनों चीजें खरीदी या एक का कम कर दिया किसी का? नो मिस, दोनों खरीदी है, लेकिन वाई कम खरीदी और एक्स ज्यादा खरीदी है। सही, बिल्कुल सही। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, क्या मामला हुआ यहाँ पे, क्या मामला हो रहा है? मिस यहाँ वाई गुड इज इंफीरियर एंड एक्स गुड इज नॉर्मल, तो जब उसकी इनकम बढ़ी है तो वो इंफीरियर गुड के बजाय नॉर्मल गुड ज्यादा खरीदा है। हाँ, इंफीरियर गुड्स को क्या किया उसने? मिस कम कर दिया। हाँ, नहीं खरीदा। यहाँ पे आएगा नहीं खरीदा। इंफीरियर गुड्स उसने क्या की, जितना वो कर रहा था उतना भी नहीं किया उसने, बल्कि उल्टा चला गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी अगर कांस्टेंट रहता तो इसका मतलब क्या होता कि अगर y, ये देखो y1 है तो इसका मतलब क्या होता कि हम y1 के ऊपर खरीदारी करते रहते, लेकिन उल्टा, ये जो एरो उल्टा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है
बल्कि उतनी जितना कांस्टेंट था उतना भी नहीं रहने दिया, बल्कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, Y2 पे आ गए, यानी हमने Y इतना छोड़ दिया उसको, जो हम पहले भी खरीदारी कर रहे थे Y1 उतनी भी नहीं की। ये एरो ये शो कर रहा है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीपर गुड है, जो सस्ती चीजें हैं, वो हम क्या करते हैं, नहीं खरीदते, बल्कि क्या किस तरफ खर्चा करने लगते हैं, नॉर्मल यस, नॉर्मल गुड्स की तरफ खर्चा करने लगते हैं। सही है। ये जो मुझे चैट पे जवाब दे रहे हैं, इन्होंने पहला वाला तो सही दिया था कि वो पॉजिटिवली सोप वाले कर्व के लिए, लेकिन अभी जो जवाब दिया है वो उन्होंने कम कहा है। कम का मतलब ये है कि वो नहीं खरीद रहे, जितनी कॉस्टेंट थी उतनी भी नहीं खरीद रहे, यानी कम का मकसद जो है ये वाज़ेह होना चाहिए कि कम का मतलब है कि जो हम पहले अगर जो कंज्यूम कर रहे थे उससे भी कंजप्शन हमने कम कर दी। पहले हम काला साबुन खरीद रहे थे तो हम काला साबुन नहीं खरीदेंगे, बल्कि नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। तो ठीक है, जितना हम पहले खरीद रहे थे उतना भी नहीं खरीदेंगे। तो ये चेंज होती है इसके अंदर, यही चीज डिफाइन की है अगले वाले में। ये जी, ये मुझे बताइए, दोनों जो चैट पे दे रहे हैं वो भी बताएं मुझे, और साथिया भी बताएं मुझे। वैसे यहाँ पर एक्स गुड जो है वो इंफीरियर है और वाई गुड जो है वो नॉर्मल है। जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया तो उसने एक्स गुड जो है वो कम खरीदना शुरू की और वाई गुड क्या की चेंज तरफ। आया, क्या चेंज आया कंज्यूमर की इनकम में? मिस कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम हो गई। वो भाई कंज्यूमर की इनकम क्या हुई थी? नो मिस, कंज्यूमर की इनकम तो वही है, बजट लाइन। बजट लाइन तो ऊपर की तरफ जा रही है, बजट लाइन तो बढ़ रही है ना, कंज्यूमर की जी इनकम तो बढ़ रही है। हमने अभी तक जितने मामला सपोज किए हैं उन सब में कंज्यूमर की इनकम क्या थी, बढ़ रही थी। घटने वाला तो अभी इनकम घटने वाला तो मामला सिर्फ हमने एक जो आपका ग्राफ था वहां के ऊपर मैंने वाजे किया था। यहाँ के ऊपर इस वाले ग्राफ में मैंने बताया था कि एरोज उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ के ऊपर मैंने बताया था कि इनकम जब कम होगी तो क्या होगी। उसके अलावा तो हमने इनकम कम होने का कोई सपोज ही नहीं किया अभी तक, तो हम यही सपोज करते आ रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, हर जगह। जी मिस, यहाँ पर वो वाई गुड जो है वो खरीद रहा है और एक्स गुड वो नहीं खरीद रहा है। अभी जो पिछला वाला मामला था उसमें भी क्या था, इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम या तुम्हारी इनकम जब बढ़ जाती है, जब तुम्हारी इनकम ज्यादा हो गई, तुम्हारी जेब ज्यादा हो गई, तुम जो है वो नॉर्मल गुड ज्यादा खरीद सकती हो, तो क्या सस्ती चीजें खरीदोगी? नो मिस, सस्ती चीज नहीं नहीं खरीदेंगे। खरीद। हाँ, तो जब सस्ती चीजें नहीं खरीदोगी इसका मतलब क्या है, तुम्हारी इनकम बढ़ी है या कम हुई है? मिस इनकम बढ़ी है, बढ़ी है, बात लेकिन रहे ज्यादा दिमाग में, सही है। ज्यादा हो गई। सही है। और ये यहाँ वाला क्या है, इसमें भी यही है कि इनकम बढ़ी है, तो फिर क्या हुआ, सस्ती चीज किधर थी, एक्स पे थी, तो अब क्या एक्स वाली चीजें खरीदोगी? नो मिस, वाई वाली E1 से हम E2 पे चले गए, फिर E2 से E3 पे चले गए। हाँ, सही। ओके मिस। तो अब जो हमारा कर्व बनेगा वो इस तरह का बनता है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन शो हुई हुई है, किस तरफ ये कर्व हमें किस तरफ मुड़ा हुआ नजर आ रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। हाँ, जिधर नॉर्मल गुड्स होंगी उस तरफ मुड़ा हुआ होगा ये कर्व दोनों। ये वाले इससे पहले वाला जो था ये भी, और इसके बाद वाला था ये भी। चैट भी जरा मैं देखती जाऊं। मेन जब लग्जरी नेसेसिटी होगा तब दोनों इंक्रीज होगा, और नेसेसिटी और लग्जरी भी। और जब नॉर्मल इंफीरियर होगा, इंक्रीज इनकम इंक्रीज, नॉर्मल गुड्स भी स्पेंड ज्यादा होगा और इंफीरियर कम होगा। वाई ज्यादा शो कर रहा है और एक्स कम, ठीक है। ये बात जो है चैट पे भी जो उन्होंने लिखी है, तो ये कंडीशंस भी साथ साथ अगर लिखते रहते या लिखती रहती तो ज्यादा अच्छा होता कि जो है वो किन किन कंडीशंस में ऐसा हुआ। इनकम जो है वो हर में बढ़ रही है दोनों के लिए। मैं ये बात सबके लिए जो भी सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में उनके लिए भी मैं ये बात बता दूं कि हाँ, अभी तक जो हमने केसेस जो स्टडी किए उन सब में ये था कि इनकम बढ़ रही है, ठीक है। इनकम बढ़ रही होती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी इनकम बढ़ रही है तो उसकी इनकम बढ़ रही है तो सबसे पहले जो, या अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो वो दोनों दोनों चीजें जो है वो बराबर की खरीदेगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा खरीदता जाएगा दोनों चीजें। ये वाली कंडीशन होगी पॉजिटिवली सोप कब होगा आपका, ये वाली कंडीशन होगी पॉजिटिवली सोप कब होगा, दोनों दोनों चीजें ज्यादा खरीदेगा। वो एक्स भी ज्यादा खरीदेगा, वाई भी ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि दोनों नॉर्मल गुड्स हैं।
लेकिन जब ऐसा होता है, ऐसी वाली कंडीशन आ जाए कि एक नेसेसिटी हो और दूसरी लग्जरी हो, तो फिर वो क्या करता है कि नेसेसिटी भी ज्यादा खरीदता है, खरीदेगा, खर्चा करेगा, इस पे भी खरीदेगा, लेकिन जरा कम, और जो लग्जरी वाले आइटम्स हैं उन पे खर्चा थोड़ा ज्यादा करेगा। ठीक है, इसी वजह से ये पॉजिटिवली स्लोप होगा। इसका मतलब है कि खर्चा हो रहा है, ये बात जहन में रहे कि क्या मतलब है, इनकम बढ़ रही है तो नेसेसिटी आइटम पे भी खर्चा होगा, रोक नहीं देगा। अगर आपके जहन में ये बात आई थी कि वो रोक रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो रोकेगा नहीं खर्चा, वो ज्यादा करेगा। मैंने मिसाल इसकी ये दी थी कि मैं 1 किलो दाल ले रही थी, दाल नेसेसिटी आइटम है, दाल चावल घर के अंदर मौजूद होना चाहिए, नेसेसरी आइटम है, लेकिन मैं क्या करूंगी कि 1 किलो के बदले 1.5 किलो ले लूंगी, ज्यादा ले लूंगी, थोड़ा सा खरीदारी मैंने ज्यादा की है, इनकम मेरी बढ़ी है तो मैंने खरीदारी ज्यादा की है, दोनों पे खर्चा करेगा। लेकिन जो मैं अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा खर्च करूंगी वो लग्जरी आइटम पे ज्यादा खर्च करूंगी। तो इसी वजह से ये जो चेंज नजर आ रही है वाई के अंदर, ये ज्यादा नजर आ रही है, एक्स के अंदर चेंज कम नजर आ रही है। बड़ी दोनों चीजें हैं, यानी खरीदारी दोनों पे की है, तो ये मत समझना कि खरीदारी कहीं कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, यही जो वाली सिचुएशन थी, बस ये होता है कि जिधर हमने खरीदारी ज्यादा की है यानी लग्जरी आइटम्स की तरफ, तो ये जो इसका झुकाव है आपका, जो इनकम कंजम्पशन का है वो लग्जरी की तरफ ज्यादा नजर आता है। और यही चीज हमने यहाँ पे किया था कि हमने एक्स वाला जो था उसको हमने लग्जरी आइटम ले लिया था और वाई वाले को हमने नेसेसिटी ले लिया था। तो उसमें भी यही हुआ था, सिर्फ आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट वाजे करने के लिए कि क्या हमने वाई पे खर्चा किया। जी हाँ, वाई पे हमने खर्चा किया है, एक्स पे भी हमने खर्चा किया है, लेकिन वाई पे जरा कम किया है, एक्स पे जरा ज्यादा किया है। खर्चा होगा दोनों जगह होगा, जी हाँ दोनों जगह होगा खर्चा, वाई पे भी होगा, एक्स पे भी होगा, नेसेसिटी पे भी होगा, लग्जरी पे भी होगा, लेकिन नेसेसिटी पे जरा कम होगा और लग्जरी पे जरा ज्यादा होगा। इस वजह से हमारा कर्व जो है वो नेसेसिटी वाली तरफ झुका हुआ होगा। यहाँ पे जो है वो हमने कहा था कि एक सस्ती चीज है और एक नॉर्मल चीज है। तो जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ती है तो हम सस्ती चीजें खरीदना छोड़ देते हैं। जब हम सस्ती चीजें खरीदना छोड़ देंगे, नहीं खरीदेंगे, तो फिर हमारा झुकाव है वो नेगेटिवली स्लोप हो जाएगा। सिर्फ एक तरफ खर्चा हम कर रहे हैं तो उसी तरफ वो कर्व जो है वो मुड़ता हुआ हमें नजर आएगा। यानी एक्स एक्स हम ज्यादा खरीदते जा रहे हैं, नॉर्मल गुड है, और वाई हम छोड़ते चले जा रहे हैं, वाई पे इंफीरियर था, सस्ती चीज थी। तो वाई जो है वो हम जितना पहले खरीद रहे थे उतना भी नहीं खरीद रहे, यानी कांस्टेंट नहीं है बल्कि उससे भी कम है, यानी हम खरीदारी ही नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं उसको, नॉर्मल गुड की तरफ होगा। ठीक है, हाँ ये सही है, नॉर्मल गुड की तरफ होगा। इसी तरह से जो अगला था ये वाला, इसमें भी क्या हुआ था कि नॉर्मल गुड की तरफ था। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया था सस्ती वाली चीजें और वाई एक्सिस पे हमने नॉर्मल गुड ले ली थी, तो लिहाजा नॉर्मल की तरफ हमें ये झुका हुआ नजर आ रहा है। ये है अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और वो इस वजह से है कि एक चीज हम खत्म कर रहे हैं, एक चीज हम खरीद ही नहीं रहे। जब एक चीज हम खरीद ही नहीं रहे, X1 वाली यानी सस्ती वाली चीजें, हमारी तनख्वाह तो ज्यादा हो रही है तो अब तो हमें नॉर्मल गुड्स खरीदने ना ज्यादा से ज्यादा, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर उस तरफ को मुड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक, हाँ नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से शायद आप लोगों को आवाज नहीं आई या पिक्चर आपके साथ शेयर नहीं हुई। तो वैसे भी हम एंड ही कर रहे थे क्लास, तो अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले, तो फिर हम एंड कर दें, क्योंकि काफी सारा डिस्कशन हो गई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की
कोशिश की, आप दोबारा जब इसको वीडियो को रोक के देखेंगे ना, जब ये आपके CSS कॉर्नर पे जब अपलोड हो जाएगी, तो फिर और आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझने में कोई मसला नहीं होगा। फिर आप अपनी जबान में से लिख भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो भी कोई मसला नहीं होगा। बहुत आम सी, बहुत जनरल सी बातें थी। एक आम सा आदमी कोई भी जा रहा है खरीदारी करने के लिए, और वो उसका रुझान क्या होगा, सिर्फ ये चीजें बतानी है आपको। ठीक है, अब मुझसे पूछ लो जल्दी से कोई सवाल है, तो फिर हम ये मीटिंग लीव कर दें। हाँ ठीक है मैम, पाकिस्तान इकोनॉमिक्स पेपर 2 की प्रिपरेशन आप ही करवाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये पेपर खत्म हो जाए पेपर 1, तो फिर पेपर 2 हम शुरू कर देंगे, तो उसमें क्या मसला है। ठीक है, और कुछ? यस मैम, अभी तक तो क्लियर है। हाँ, नो क्वेश्चन रिगार्ड दिस। काफी अच्छी एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा, थैंक यू। चलो थैंक यू, फिर यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।